बाटापुर में इंतहाई दिलखराश वाकया। 10 अगस्त को अगवा होने वाली नन्ही कली फजर को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद फजर की हड्डियों और कपड़ों को बरामद कर लिया। फजर के घर वालों का मुलजिम को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। बाटापुर में 5 साल फजर अगवा के बाद कत्ल। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सोहेल शौकत भट्ट की मकतूला फजर के घर आमद। मकतूला बच्ची के वालिदैन से इजहार ताज़ियत किया। लाहौर रंग से गुफ्तगू में कहा कि बच्ची और वालिद के सैंपल DNA के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट की रोशनी में मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मोटरवे पर फूड पॉइजनिंग से लाहौर के खानदान के 4 अफराद जमाहक होने का मामला। फैमिली के सरबराह का कहना है कि गाड़ी 1.5 घंटे तक मोटरवे पर खड़ी रही, कोई मदद को ना पहुंचा। बर वक्त अस्पताल पहुंच जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अफसोसनाक वाकया भेरा के करीब लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर पेश आया। मारूफ रूहानी शख्सियत सैयद अबुल हसन अली बिन उस्मान हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आगाज़। तकरीबात दिन 11 बजे चादर पोशी से शुरू होंगी। महाफिल और रूहानी इज्तिमात का सिलसिला जारी रहेगा। दूध की सपील के लिए इंतजामात। 3 रोज़ा उर्स तकरीबात में 12 लाख ज़ायरीन और अकीदतमंद शिरकत करेंगे। दाता दरबार में सैयद हज वेयर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान की खुसूसी शिरकत। कहा कि सूफिया इकराम ने अमन व अमान के हवाले से भाईचारे का पैगाम पहुंचाया। मुआशरे की बेहतरी के लिए हमें सूफिया के पैगामात पर अमल पैरा होना होगा। उर्स हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह और चहलुम पर अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने का मिशन। लाहौर पुलिस की सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। उर्स पर 6 SP समेत 38 एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। मज़ार, दाता दरबार और गिरदोनवाह के बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात होंगे। चहलुम और हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी के उर्स के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी। 5 DSPs, 111 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, 900 वार्डन्स ड्यूटी पर मामूर होंगे। रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 15 फोक लिफ्टर्स, 4 ब्रेक डाउन्स भी तैनात। कौमी हीरोज़ की खिदमात का एतराफ़। एफसप ने सजाया एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड। कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान की खुसूसी शिरकत। चेयरमैन एफसप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान, चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर शरीक हुए। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान, MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल खालिक भी शरीक हुए। तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तकसीम किए गए। जो समझते हैं कि हमारे मुआशी बेयकीनी, जहालत, बेरोज़गारी, इन सारे मसाइल का हल हमारे नौजवानों की तरबियत में छुपा है। ये नौजवान जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है, दरअसल ये हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। अगर इन्हें सही डायरेक्शन दिखा दी जाए। इस हॉल में पूरे पाकिस्तान के वाइस चांसलर्स मौजूद हैं और हर एक वाइस चांसलर एवरेज 5000 स्टूडेंट्स को लीड कर रहा है। और अगर ये 5000, हम छोड़ दें पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अगर इन 5000 स्टूडेंट्स की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी ये वाइस चांसलर लें तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। मुआशी मसाइल का हल नौजवानों की तालीम और तरबियत में छुपा है। हमें अपने बेसमत नौजवानों को रास्ता दिखाना होगा। चेयरमैन एफसप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का एक्सीलेंस अवार्ड शो तकरीब से खिताब। कहा कि IT और हेल्थ केयर के शोबाजात में किरदार साजी पर भी तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता यूनिवर्सिटीज़ की तरक्की से ही गुजरता है। हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और जब पाकिस्तान की इकोनॉमी सुकड़ना शुरू हुई और हमने बाहर की एम्बेसियों से कांटेक्ट करना शुरू किया कि पाकिस्तान में तो यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप लोगों का एजिंग पॉपुलेशन का मसला है, हमें बताएं, हम अपने लोगों को तैयार करके स्किलफुल करके आपके पास भेजते हैं। तो हर एम्बेसडर ने एक कंप्लेन की, उसने कहा आपकी नौजवानों के कैरेक्टर का प्रॉब्लम है। इनके मुकाबले में फिलिपीनीज़ हैं, इनके मुकाबले में इंडियंस हैं, इनके मुकाबले में बाकी लोग हैं,
ये लड़ पड़ते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो समझ आया कि ये मामला कुछ और सीरियस है, कि ना सिर्फ मुल्क में लोग इनको रोज़गार पे रखते हुए घबराते हैं, जो इंटरव्यू में टाइम पे नहीं आते और पहले दिन अफसर बनना चाहते हैं, उन्होंने आगे क्या करना है। हर नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल और हमारा सबसे बड़ा खजाना है। HE से जारी खिलवाड़ को फौरी तौर पर बंद किया जाए। आला तालीम की तरक्की में हायल तमाम रुकावटों को दूर करना होगा। चेयरमैन एब्सा प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा, PHEC जैसे इदारों को क्लर्क माफिया से आज़ाद कराना होगा। अरबाब इख्तियार को निज़ाम तालीम से जारी खिलवाड़ को बंद करना होगा। मुस्तकबिल बचाना है तो यूनिवर्सिटीज़ को तालीम के साथ किरदार साजी पर भी तवज्जो देना होगी। So the private sector has to take the lead there. The private sector has to step in, and they have to impart that quality education to the best of their ability. And I won't mince my words here, and to the best of your ability, we can see this transformation. The youth today, we have the largest youth build in our region. They are at the same time a challenge and opportunity, both at the same time. Considering it a challenge, that challenge is on your hands. You have to give this basic, general education to them. And why I said basic, general? The universities all around me today are producing, graduates are going there, they are producing masters, they are producing specialized people in the market, they are going out, and they are actually dispensing hope today. And you are the torch bearers for that. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो रही हैं। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो आला तालीम के ख्वाहिशमंद हैं। कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब, कहा कि तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। नौजवानों की बेहतर तालीम और तरबियत से मुल्क तरक्की कर सकता है। हम कहते हैं पॉलिटिक्स में आजकल बड़ा आम है, मीडिया पे हर वक्त सुनते हैं आप कि फ़लाँ की गलती है पाकिस्तान इस हालत में पहुंचा। मैं कहता हूँ ये सारे कसूरवार नहीं हैं, हम टीचर कसूरवार हैं। इन सब को पढ़ाया तो हमने ही है ना। अगर हमने इनको सही पढ़ाया होता, इनकी सही तरबियत की होती तो ये गलतियाँ ना करते। हर शोबे में अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर्स तो आ गए, मगर अच्छे इंसान नापैद हो गए। हम दूसरों को ठीक करना तो चाहते हैं, खुद ठीक नहीं होना चाहते। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद का तकरीब से खिताब, कहा कि मुआशरे में किरदार साजी का फुकदान है तो इसके जिम्मेदार भी हम असातिज़ा हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एप्सएप का आगाज पंजाब से हुआ। इंटरनेशनल रैंकिंग में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज की तादाद बढ़ रही है। सदर पंजाब एप्सएप अवैस रऊफ का तकरीब से खिताब, कहा कि तमाम वाइस चांसलर्स को मुबारकबाद, जिनकी कोशिशों से सब मुमकिन हुआ। इस कामयाबी के पीछे फर्द वाहिद नहीं बल्कि हजारों लोगों की मेहनत है। तालीमी मैदान में नुमाया मकाम हासिल करने का इनाम, एप्सएप की जानिब से एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का इनेकाद। तकरीब में रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को अवार्ड से नवाजा गया। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर को अवार्ड दिए गए। सदर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इब्राहिम हसन मुराद को अवार्ड से नवाजा गया। सीनियर रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का सुपीरियर यूनिवर्सिटी का दौरा। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान से मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अच्छा लीडर बनने के लिए अच्छे किरदार की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। अपना किरदार अच्छा रखें, आप अच्छे लीडर बन जाएंगे। गरीबों के लिए रिलीफ की एक और उम्मीद खत्म। हुकूमत का लाहौर समेत मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स 2 हफ्ते में बंद करने का फैसला। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम के लिए सब्सिडी खत्म कर दी गई। स्टोर्स बंद होने से 18,000 से ज़ायद मुलाजमीन का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया।
यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर्स यूनियंस मैदान में आ गए। पीर से लाहौर समेत मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। डी चौक इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर्स यूनियन के रहनुमा कहते हैं कि मुलाजमीन का चूल्हा बंद करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी के दावों की कलई खुल गई। सरकारी अस्पतालों की मशीनरी खराब होने का इंकशाफ। मेयो अस्पताल की सिटी स्कैन मशीन 1 माह से बंद। जिना अस्पताल में ब्लड टेस्ट मशीन खराब, मरीज ख्वार। जनरल अस्पताल के लिथोट्रेपसी मशीन 1 हफ्ता से खराब है। शहर के सरकारी अस्पताल मजाक बन के रह गए। सर्विसेज अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी में सीवरेज का पानी दाखिल हो गया। सीवरेज के पाइप बंद होने से पानी इमरजेंसी में दाखिल हुआ। मरीज बेड्स और डॉक्टर्स अपने डेस्क तक महदूद। इलाज मुआवजा बंद होने से मरीज परेशान। सर्विसेज अस्पताल की सिक्योरिटी और इंतजामिया उमूर पर सवालिया निशान लग गया। जाली डॉक्टर बनकर बच्चा उठाने के लिए वार्ड में आने वाली लड़की पकड़ी गई। डॉक्टर्स ने मुलजिमा को पुलिस के हवाले कर दिया। सराय के मुताबिक मुलजिमा मुनज्जम गिरोह के साथ मिलकर बच्चे उठाने की वारदातों में मुलव्विस है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत इजलास हिफाजती टीकाजात मुहिम, फैमिली प्लानिंग, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम्स और अद्वियात की दस्तियाबी का जायजा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि पंजाब में हिफाजती टीकाजात मुहिम का 95% हदफ मुकम्मल कर लिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक से सरबराह पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन प्रोफेसर जावेद अकरम की मुलाकात। क्लिनिकल ऑडिट और गाइडलाइंस पर तबादला ख्याल। सूबाई वज़ीर ने कहा कि आवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं। डेंगू मच्छर की अफजाइश रोकने के लिए जिला इंतजामिया सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का UC10 बादामी बाग का दौरा। डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। 24 घंटे में 2000 मकामात से लार्वा बरामद हुआ। 1700 नोटिस जारी। 88 मुकदमात भी दर्ज किए गए। आसमान पर बादलों का बसेरा, ठंडी हवाएं, मौसम की दिलफरेब अदाएं। शहर से हल्की बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे से बादल बरसेंगे। बारिश का यह सिलसिला 26 अगस्त तक जारी रहेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद अहम पेशरफ। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास 25 अगस्त को गवर्नर हाउस में तलब। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। फितना पार्टी तस्लीम कर ले कि उसके सत्तू मुक चुके हैं। क्रिकेट रंग बदलता है, इसकी फितरत नहीं बदलती। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की घन गरज। कहा कि तहरीक इंसाफ पर लगे 9 मई के स्याह धब्बे नहीं मिट सकते। धरने और जल से अडयाला जेल के कैदी का कारोबार है। PTI का इस्लामाबाद जलसा मुलतवी होने का मामला। मरकजी क़यादत लाहौर तंजीम की नामुकम्मल तैयारियों पर शदीद बरहम। सराय के मुताबिक टिकट होल्डर अरकान असम्बली कारकुनों को निकालने में नाकाम रहे। सदर लाहौर 10 UC से 10 कारकुनान भी ना निकाल सके। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के कच्चे में पुलिस काफिले पर डाकुओं के हमले की मसम्मत। शहीद एहलकारों के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। कहा कि हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत की खबर सुनकर दिली रंज हुआ। दुख की इस घड़ी में शोहदा के अहले खाना के साथ हैं। जमात इस्लामी का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। अमीर JI हाफिज तैमूर रहमान ने कहा, पुलिस जवानों की शहादत हर दर्जा अफसोसनाक है। कच्चे के डाकू बेखौफ और ताकतवर हो चुके हैं। शहरियों के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी निशाना बना रहे हैं। पंजाब में कच्चे के डाकुओं के स्तर की कीमत मुकर्रर कर दी गई।
खतरनाक तरीन डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। दहशत गर्दों की गिरफ्तारी पर भी 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पंजाब पुलिस का एक और जवान फर्ज की राह में शहादत के रुतबे पर फाइज हो गया। डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल सुहेल कंबो शहीद। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर का जान का नजराना पेश करने पर कांस्टेबल को खिराज अकीदत। कहा कि कांस्टेबल सुहेल कंबो ने फर्ज की राह में बहादुरी से जामे शहादत नोश किया। शहीद के अहले खाना का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। सैयदा आमिना मौदूदी डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आला ऑफिस तैनात। जुल्फ़िकार अहमद को डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन लगा दिया गया। कामरान बशीर डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकर्रर। मोहम्मद कयूम कुदरत और अब्बास जुल्कुरनैन को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। 12 पुलिस एहलकारों की शहादत पर आईजी पंजाब का एक्शन। DPO एडिशनल SPO और DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट रहीम यार खान को ओहदों से हटा दिया। तीनों अफसरान को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म। SSP रिजवान उमर गोंदल को DPO रहीम यार खान तैनात कर दिया गया। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की खुसूसी शिरकत। कहा कि मजहबी अक़लियतों की ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। ख़वातीन को हर मैदान में नुमाया तौर पर देखा जा सकता है। सूबाई वज़ीर तालीम से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले स्पेशल तालिब इल्म की मुलाकात। मोहम्मद इब्राहिम की माजूरी के बावजूद स्कूल जाने की हौसला अफजाई की। बच्चे के लिए 50,000 रुपये इनाम और तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। बच्चे के वालिद को भी रोजगार के लिए रक्षा लेने का वादा। सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम गैर मुस्लिम तलबा की भी सुनी गई। हुकूमत पंजाब का गैर मुस्लिम तलबा को स्कॉलरशिप से देने का फैसला। DPI एलिमेंट्री ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज से गैर मुस्लिम तलबा का डाटा मांग लिया। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को लाखों रुपए का बजट दिया जाएगा। रिकवरी टारगेट पूरा न होने पर कार्रवाइयाँ। लेस्को में सजाओं पर अफसरान और मुलाजमीन के लिए दोहरा मयार। मुलाजमीन को सजा पर मुलाजमत से बर्खास्त और अफसरान का सिर्फ तबादला। रिकवरी टारगेट पूरा न होने का सारा मलबा भी लाइनमैन और मीटर रीडर्स पर डाला जाने लगा। फीफा के ताउन से 5 रोज़ा M में रेफरी कोर्स मुकम्मल। शुरका को थ्योरी और अमली पहलुओं से आगाह किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मोहम्मद शाहिद नियाज खोकर ने शुरका में असनाद तकसीम की। कहा कि पाकिस्तान में रेफरीज की तरक्की के लिए कोर्स बहुत कारआमद साबित होगा। कायद-ए-आज़म गेम्स के लिए पंजाब स्क्वाश टीम के इंतखाब के लिए ट्रायल्स जारी। अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 17 कैटेगरीज में खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। सूबा भर से 32 खिलाड़ी ट्रायल्स में हिस्सा ले रहे हैं। तमाम कैटेगरीज से 2-2 खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। चौधरी अब्दुल हमीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और मोहम्मद तौकीर फातेह रहे। दूसरे मैच में मियां शहबाज और राना इरफान कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में राना मकसूद और सखी सरवर ने फतह समेटी।